आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है। तो विद्युत धारा के प्रभाव से हमारा क्या तात्पर्य है, हम आपको बता देते हैं। तो समझ लीजिए, ये कोई परिपथ है जिसमें क्या है, धारा बह रही है। धारा बहने की दिशा कुछ इस तरीके की है और इस पे जो RL लगा है वो है लोड का प्रतिरोध। मतलब इस पे कोई विद्युत का उपकरण लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध है RL। तो उपकरण चलने के लिए इसमें जो धारा बह रही है वो I है। अब धारा बहने से परिपथ के चालक तार में, जो मैंने काले रंग का बनाया है वो तार है, तो धारा बहने से चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ऐसे हवा हवा में तो नहीं कह सकते, इसके लिए एक समीकरण होता है। उस समीकरण का मान मैं लिख देता हूँ। वो होता है H बराबर I गुना V गुना T बटे 4.2। जहाँ I क्या है, I है परिपथ में बहने वाली धारा। V क्या है, V है विभवांतर। और T क्या है, T कितने समय के लिए धारा बह रही है, तो कितना उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक। 4.2 क्या है, 4.2 है कि ऊष्मा को हम जूल से कैलोरी में बदले हैं, उसके लिए ये है गुणक। अब ये जो समीकरण मैंने लिखा है वो कहाँ से आया है, इसकी निष्पत्ति करके मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी चालक तार में कार्य क्या होगा, कार्य होगा विभवांतर गुना आवेश। ठीक है। तो विभवांतर गुना आवेश, आवेश को मैं क्या लिख सकता हूँ, आवेश क्या होता है, धारा गुना समय। मतलब धारा कितनी समय तक बही उसको आवेश कहते हैं। तो इसको V गुना धारा गुना समय लिख सकता हूँ। अब इसको धारा का मान क्या होता है, धारा का मान होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे एक प्रतिरोध का भाग दे देता हूँ तथा ऊपर उसको गुना कर देता हूँ। विभवांतर बटे प्रतिरोध को मैं धारा लिख सकता हूँ, तो धारा गुना धारा क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग गुना T है समय गुना R प्रतिरोध। तो ये हो गया हमारा कार्य। अब कार्य किस में निकलता है, हमारा कार्य निकलता है जूल में। इसको कैलोरी में बदलना है हमको, तो कार्य क्या हो जाएगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैलोरी के लिए क्या करेंगे, नीचे में 4.2 को भाग दे देंगे। 4.2 को भाग देने से ये जो निकलेगा वो होगा कैलोरी में ऊष्मा। तो इस तरीके से हम इसकी निष्पत्ति कर सकते हैं। और इसको मैं आगे लिखना चाहूँ तो ये जो ऊष्मा निकली है उसको मैं लिख दूंगा H, निकली हुई ऊष्मा, और ये I गुना R, इसमें से एक I गुना R को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सूत्र से, ओम के नियम से, विभवांतर। एक I बचेगा उसको लिखूंगा धारा, और एक है समय बटे 4.2। तो इस तरीके से हम किसी चालक तार से निकलने वाले ऊष्मा के लिए जो संबंध होता है उसको, उसकी निष्पत्ति कर सकते हैं। तो ऊष्मा निकलता है किसी चालक तार से, वो किस पे निर्भर करता है, विभवांतर पे। H निर्भर करता है विभवांतर पे। अगर विभवांतर नियत है तो H निर्भर करता है धारा पे। अगर धारा विभवांतर दोनों नियत है तो H और किस पे निर्भर करता है, समय पे। मतलब विभवांतर बढ़ाऊंगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, धारा बढ़ाऊंगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा समय उपयोग करूंगा उतना ज़्यादा ऊष्मा बढ़ेगी चालक तार की। इस तरीके से हम ऊष्मा और चालक तार के बाकी सभी गुणों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।